नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और नंबर सिस्टम के लिए हमने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। इसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। और ये जो हम टाइप्स पढ़ेंगे ये नंबर्स का है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी आते हैं, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट हो गया हमारा, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, और इसी के आगे और भी कई सारे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इस तरीके से हम अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम ओवरऑल जो है वो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक ठाक टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट का आपको तो पता ही होगा, आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, डिफाइन करने वाले हैं नंबर्स को, कि नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो भैया अगर हम बात करें, जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इमेजिनरी इमेजिन से मिलकर बना है। इमेजिन का मतलब होता है कुछ हम अगर इमेजिन करते हैं, यानी इनको हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं और इन्हीं को हम कह देते हैं भाई अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या कह देते हैं? अवास्तविक संख्याएं। अच्छा, ये रियल नंबर होते क्या है? तो पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक और अवास्तविक दोनों की। तो अगर हम अवास्तविक की बात करें तो जब अवास्तविक क्लियर हो जाएगा तो बाकी बची जो चीज़ें होंगी वो हमारी रियल नंबर में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एक हमारा होता है, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ठीक है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, और ये जो होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके बनती है, ठीक है। रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके बनती है। बात करेंगे अगर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रूट के अंदर माइनस लगा होता है, वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं और काल्पनिक नंबर हम इनको कहते हैं, ठीक है। -3 हो गया, जैसे -1 हो गया। इसमें हम प्रयोग करते हैं आयोटा का। किसका उपयोग करते हैं भाई? तो आयोटा का प्रयोग करते हैं। आयोटा सभी ने नाम सुना होगा इसको। ये आई है बेटा, आई, ठीक है ना। ये सी ना समझिएगा इसको, ये आई है, थोड़ा सा डिजाइनरी बनता है आई, क्योंकि आयोटा है तो इस तरीके से ही बनता है, ठीक। तो इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है -1। कब होती है? जब आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होता है तो -1 होती है। मतलब अगर हम -√3 को सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू और -1, ठीक है। फिर इसको हम लोग कहेंगे 3 इंटू -1 की जगह हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी ये बन जाएगा √3 और बाहर आपका आई यानी आयोटा। ये आपकी काल्पनिक नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मिला करके यानी रियल नंबर। अच्छा, ये तो बात हो गई अभी पहले इमेजिनरी नंबर की, यानी काल्पनिक संख्याओं की बात हो गई। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? इनको छोड़कर, है ना, मतलब ये वाली वैल्यू छोड़कर, ये वाले मान छोड़कर जितनी भी सारी कोई भी दुनिया के नंबर्स होंगे वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर होंगे, चाहे वो 0 का हो, चाहे वो -1 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे मतलब नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, रेशनल नंबर हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। इस तरीके से ये कुछ भी, जितनी भी चीज़ें होंगी ये हमारी किस में बन जाएंगी? ये हमारी रियल नंबर में बन जाएंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की भाई साहब। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो हम रियल प्लस इमेजिनरी को मिलाकर बनाते हैं। यानी रियल नंबर की अगर हम बात करें तो 2+, है ना, और आयोटा अगर हम लिख लें तो ये हमारा कौन सा बन गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रण, और किसका मिश्रण? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रण जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है भैया। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतनी सी बात थी। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे आगे, अगला टाइप अगला टाइप है हमारे सामने
रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर दो टाइप का होता है भाई, पहला होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम लोगों ने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई साहब ये P/Q के रूप में लिखी होती हैं, है ना। इसमें जो है ये जो होती हैं ये P/Q के रूप में लिखी होती हैं और इनमें जो Q की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है और इसमें Q की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए थोड़ा सा नीचे भी दिया गया है कि रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, यानी इसी को हम फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं और इसी को हम डेसिमल भी कह सकते हैं। यानी शुद्ध भाषा में हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो अपॉन वाली जितनी भी वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे रेशनल नंबर। अगर हम यहीं पे बात करना चाहें इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं तो रूट की जितनी भी वैल्यू होती हैं जो हमारी रूट से बाहर ना निकले, √3, √5, √7, है ना, ये हमारी क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। अभी जो हमने पीछे बात की थी वो थी हमारी कौन सी? वो थी हमारी इमेजिनरी नंबर की, लेकिन उसमें रूट के अंदर माइनस आना चाहिए। यहाँ पे रूट की वैल्यू है अगर तो वो कहलाएगी इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? शुद्ध भाषा में थोड़ा सा अगर हम समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सारी चीज़ें आएंगी वो हमारी किस में आएंगी? आपका माइनस का यहाँ पे 2/3 भी हो जाएगा, इस तरीके, मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे 2.3434 ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी आपका क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई। अगला अगर हम बात करें इसी में थोड़ा सा इंटीजर भाई 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंटीजर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, शायद हो सकता है आगे होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं इसी में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब पहली तो हम बात ये इसमें अगर हम समझें कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो 2 टाइप का हो गया यहाँ से। पहला आपका हो गया कौन सा? तो पहला हो गया इंटीजर, ये फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर आपका हो गया फ्रैक्शन या डेसिमल। मतलब यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी। क्या चेंज हुई हैं? चेंज ये हो गई कि रेशनल नंबर जो था वो 2 टाइप का हुआ, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन यानी डेसिमल। ठीक है, इंटीजर का मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी हो जाएगा और निगेटिव भी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी और निगेटिव वैल्यू भी आएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो -2 भी आएगा, 2 भी आएगा, है ना, और -4 भी आएगा, +4 भी आएगा, 0 भी आएगा। मतलब ये हमारा किस पे आ गया? ये हमारा इंटीजर पे आ गया। यहीं पे अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, यहीं पे बात करें अगर हम फ्रैक्शन सभी लोग जानते हैं कि जो वैल्यू हमारी अपॉन में लिखी हो वो हमारी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -11/13 इस तरीके से, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। दशमलव यानी डेसिमल हमारा हो गया 2.3, 2.44, इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल कहलाएगा। यानी जो हमारा रेशनल नंबर था वो यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला आपका बन गया इंटीजर और दूसरा आपका बन गया फ्रैक्शन यानी डेसिमल यानी फ्रैक्शनल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप सभी से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें अगर आपको चीज़ें ठीक लगें तो। फ़िलहाल प्रयास किया जाएगा और अच्छा बेहतर बताने का। ठीक है, और क्लासेस आज से लगभग आपकी लगातार मिलेंगी, निरंतर मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ से हमारी इंटीजर की। यहाँ से हम पढ़ेंगे अब इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा हमारा निगेटिव इंटीजर भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर ये भी हमने पढ़ा। बात आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है कि नंबर जब हम लिखते हैं, नंबर हम लोग 1 से लिखते हैं या माइनस की वैल्यू भी लिखते हैं, प्लस की वैल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं। इंटीजर अब यहाँ से 2 टाइप में पहुँच गया। एक आपका होल नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं हो गई और एक आपका बन गया यहाँ से निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर्स तो सीधा सीधा निगेटिव नंबर बता रहा है कि यहाँ पे हमको वैल्यू जो लेनी है वो सारी कौन सी लेनी है? यहाँ से हमको सारी की सारी वैल्यू माइनस की लेनी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते। मतलब अब यहाँ से एक
तरफा काम हो गया, वो काम हो गया कि मतलब जो निगेटिव नंबर हैं वो हमने साइड में कर दिए। अब निगेटिव के अलावा जो बचा, भाई नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन बना के एक बार देख लेते हैं। एक बारी नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं तो ये हमारा 0 होता है, यहाँ से हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3, इस तरीके से, यहाँ भी अप टू डैश डैश और यहाँ भी आपका अप टू डैश डैश, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया नंबर। अब नंबर लाइन हो गई है। अब समझना ये है कि यहाँ से हमने इतनी चीज़ को ब्रेक कर लिया, ये हमारा नेगेटिव नंबर हो गया, इसके अंतर्गत आ गया। तो बचा क्या, बचा 0 1 2 3 4 5। तो भैया ये होल नंबर की श्रेणी में आ गया कि 0 लगा दो और काउंटिंग लिख दो प्लस वाली, 3 4 5 6 7 अप टू डैश डैश आगे तक। ये हमारा क्या हो गया, ये होल नंबर हो गए। देखिए इनका पहचानना, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें दिक्कतें देती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब होल नंबर दो टाइप में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दो टाइप में यहाँ से बदलता है होल नंबर। पहला 0, तो 0 में तो 0 आता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। नेचुरल नंबर, तो भैया होल नंबर में 0 हट गया, बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो हमारी कहलाएंगी नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 फिर 4 5 6 7 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, यानी ऑल ओवर पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इन्हीं को हम लोग हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, या इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, बात सभी को जच रही होगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं नेक्स्ट में। अगला जो है हमारा, अगला है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर यानी जिसको हम लोग पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे भाइयों, पढ़े थे हम लोग डेसिमल। क्या पढ़े थे, डेसिमल, है ना, जिसको हम कहते हैं दशमलव, और फ्रैक्शनल को हम भिन्न भी कह सकते हैं, है ना, भिन्न, ठीक। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हम 1/3 एक नंबर है, एक डेसिमल है 1/3, और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, हमें इसको सॉल्व करना है। 1/3 ले लें, 2/3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, और हमें इसको सॉल्व करना है। आपने कहा ठीक है करना है तो हम करते हैं। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 हुआ, फिर 1 आया, पॉइंट लगाइए, 0 फिर बढ़ा, फिर 9 हुआ, फिर किया, फिर है, फिर ये कहेंगे 0 है, ये बढ़ा, कुल मिला के सुबह शाम तक करते रहेंगे, और ये आपका ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहेगा। अब कहाँ तक बढ़ेगा ये भगवान मालिक है, तो हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये कहाँ तक बढ़ेगा, है ना। तो बात समझिए इस बात को कि कुल मिला के ये हमने 3 से इसको डिवाइड किया। अब आप कह रहे होंगे कि ये इससे भी ज़रा देख लेते हैं, 2 से भी। तो हमने 3 से डिवाइड करना चाहा, 2 को पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 3 18, फिर 6 बार जाएगा, सॉरी 18, फिर ये ऐसे ही आएगा, मतलब कुल मिला के ये भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि भाई हम ऐसे नंबर जो ले रहे हैं कि जो सॉल्व नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग सॉल्व करते हैं तो दशमलव के बाद कई सारे ऐसे नंबर्स आते हैं जो लगातार आते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। तो उनके लिए हमने उनको नाम दिया, क्या दिया, उनको नाम हम लोगों ने दिया रिपीटिंग डेसिमल। जो बार बार आ रहे हैं वो रिपीटिंग नंबर्स हो गए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहे, और इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, आपने देखा होगा 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक शांत मन वाले और एक अशांत मन वाले। शांत मन वाले ये होता है कि अगर उनको भैया गर्मी का सीज़न चल रहा है, आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक दे दो तो मन उनका शांत हो जाएगा, उनको लगेगा चलो ठीक है थोड़ा मिल गया बहुत है। एक होते हैं बिल्कुल मन में उथल पुथल मची रहती है, कितनी मिलेगी हमको, है ना, बड़ी समस्या रहती है कि हमको मतलब कितनी मिलेगी, दिमाग इसमें लगाएंगे, कहेंगे हमारा गिलास खाली तो नहीं है, या कोई भरा है तो उसमें दिमाग रहेगा,
है ना। वैसे हम सभी लोग ऐसे ही होते हैं फ़िलहाल, लेकिन अपने अपनी मेजॉरिटी में होते हैं, अपने अपने जो हम लोगों का एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल होते हैं ये सब करने के लिए, वहाँ ये सब चीज़ें करते हैं, है ना। सभी लोग ये सब करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अशांत की और शांत की। तो यहाँ पे बात होगी अशांति की, क्योंकि ये नालायक हैं, थोड़े शांति नहीं फैला पा रहे हैं अपने आप में, और ये अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर तक जा रहे हैं। तो इनके लिए क्या किया गया, एक बहुत बड़ा इनके लिए कदम उठाया गया। कदम ये उठाया गया कि इनकी चतुराई को कम करने के लिए कुछ गणतज्ञों ने दिमाग लगाया और इनके ऊपर ऐसे ये डंडा खींच दिया, जिसको हम लोग बार कह देते हैं, यानी 0.3 बार। इस बार का मतलब हो गया कि बार बार आ रहा था, इसलिए हमने इसको ये बता दिया। अब इस बार को हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ भी लगा दीजिए, बस काम बन जाएगा, ये भी बार होगा। यानी अगर हमें लिखना हो 0.123 123 123, मतलब ये रिपीट हो रहा है। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला ये 123 पूरे के ऊपर बार, क्योंकि पूरा रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है भाई। और अगर हम और लिखना चाहें तो दूसरा तरीका हम लोगों के पास ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.123 और एक पॉइंट इसके ऊपर, एक पॉइंट इसके ऊपर, बस हो गया। इसका मतलब भी हो गया कि ये तीनों आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक चीज़ और। वो चीज़ ये है कि अगर नंबर आपको मिल जाए कि 1, अभी हम देखिए इसके बारे में आपको ये भी पढ़ना बताएंगे इनके बारे में कि इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हम एक दिन की अलग क्लास आएगी, उसमें हम ये सारी चीज़ें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया जाए। तो 0 पॉइंट अगर जैसे आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 3 4, और इसमें आपका 3 4 3 4 3 4 टर्मिनेट हो रहा है इस तरीके से इनफाइनाइट तक, तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 0.1234 और 34 के ऊपर बार लगा सकते हैं ऐसे, ठीक। बाकी पूरे में अब नहीं लगेगा, क्योंकि जो टर्मिनेट होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.1234, आप इसके ऊपर पॉइंट, इसके ऊपर पॉइंट। तो ये पॉइंट हम तब रख सकते हैं जब कई सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हो। दो नंबर के लिए तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ठीक। ये थी बात टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव की, जो रिपीट नंबर हो रहा है। अब बात आती है नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब जो रिपीट नहीं होते हैं और कट जाते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें 5/2, 2/5, है ना। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, फोकस अच्छा बनेगा और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। चलिए तो थोड़ा सा बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर जैसे 5/2 है और 5/2 में यानी 2 से 5 में डिवाइड करना है, तो हम करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट बढ़ाया तो 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10 हो गया, यानी ये यहाँ जाके ख़त्म हो गया। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.5, 2.5, ठीक। ये वो वाले व्यक्ति हैं जो ज़रा सी बात के लिए ज़्यादा उथल पुथल नहीं करते हैं और आराम से मान जाते हैं, मान गए, काम ख़त्म हो गया इनका। बात आती है कि 2/5 लिखा हुआ है, तब कैसे करेंगे, तो भैया आप यहाँ पे 5 से भाग देना है 2 में, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 बार गया, ये 20 हो गया, ये यहीं ख़त्म हो गया, यानी ये बन गया 0.4। ये कहलाते हैं हमारे शांत दशमलव, जो एक निश्चित समय आकर के रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और नंबर बंद हो जाता है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक। तो ध्यान देंगे, हमने पढ़ा फ्रैक्शन हमारी थी कितने प्रकार की भाई, फ्रैक्शन थी हमारी 2 प्रकार की, कौन कौन सी, पहली हमारी रिपीटिंग या इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसी को कहते हैं अशांत दशमलव। दूसरी है नॉन रिपीटिंग, इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव, ठीक है। सबके बारे में पढ़ लिया, सब चीज़ों पर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। चलिए अगला वो है चीज़ कि हम लोग जितना कुछ पढ़ के आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा विधिवत हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है कि इसी के माध्यम से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम रेशनल और इरेशनल की, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है इमेजिनरी, और इमेजिनरी के बाद ये रियल नंबर और रेशनल और इरेशनल। चलिए ठीक है, बात ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सही बना हुआ है, खैर हमें लगा कि मतलब थोड़ा कहीं मिस्टेक तो नहीं है।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बात कर चुके हैं कि इसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती थी, तो हमने पढ़ा कि ये एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं बताया था कि इसको हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा x होता है भाई, जहाँ पे जो हमारा x होता है वो हमारा होता है रियल नंबर, और जो आई वाई होता है ये हमारा होता है इमेजनरी नंबर यानी इमेजनरी पार्ट, ठीक है। जो आई वाई होता है वो होता है हमारा इमेजनरी पार्ट। ये ठीक। अब सम्मिश्र संख्याएं कैसे बनती थी, तो बनती थी किसको, रियल और इमेजनरी को मिला के, ठीक। तो इस पर चर्चा थोड़ी सी बाद में करेंगे। हम उठाते हैं नीचे से नेचुरल नंबर, पहले हमारा लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर को हम सभी लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, ऐसे 7 8 9 10 डैश डैश आगे, ये हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमने पढ़ा था कि होल 2 टाइप के होते हैं, मतलब जीरो और नेचुरल, यानी जीरो और नेचुरल को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर। अब चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये चार्ट ये है कि ये नेचुरल नंबर सेपरेट हो गया। होल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें जीरो और नेचुरल नंबर दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में क्या आएगा, यानी इंटीजर्स में आएगा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे होल और निगेटिव था, यानी इसमें अगर हम माइनस की वैल्यू और जोड़ दें, -1 -2 -3 अप टू डैश डैश, अब ये बन गया इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे बनेगा, तो माइनस की वैल्यू भी, जीरो भी और प्लस की वैल्यू भी, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, यानी हम कह सकते हैं 2/3, ठीक है, और हम कह सकते हैं 4/5, हम कह सकते हैं -3/2, ये हमारी हो गई क्या, रेशनल नंबर हो गई। अब अगर हम बात करें पूरी रेशनल नंबर कैसे क्या क्या हो सकती हैं, तो देखो उसमें प्लस की अपॉन की वैल्यू भी हो सकती है, -0 और प्लस, मतलब ये पूरा हो गया क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे बात करें थोड़ा सा अगले की, कि रेशनल और इरेशनल क्या था। इरेशनल था हमारा जो रूट में वैल्यू होती हैं, जिनकी वैल्यू नहीं निकलती है, ये हमारी इरेशनल हो गई, ठीक। अब रियल नंबर क्या हो गया, तो रियल नंबर क्या होंगे भाई, रियल नंबर होंगे वो सारे नंबर्स जो रेशनल और इरेशनल में लिखें, सारे नंबर्स हमारे कौन से हो गए, रियल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रियल नंबर जो था वो कितने टाइप का, मतलब अगर रियल नंबर की हम बात करेंगे तो रियल नंबर के सारे अंक जितने भी लिखे ये रियल नंबर है। ध्यान से अब एक बार सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या हो गया, तो रेशनल में हम ये सब कुछ देखेंगे, किसको छोड़ के, इरेशनल को छोड़ के। बात करेंगे इंटीजर्स की, तो हम इंटीजर्स में ऊपर वाला छोड़ देंगे, उधर तो वो छूटा ही है, ऊपर वाला छोड़ देंगे इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर ये नीचे का हो गया। फिर होल नंबर, अगर हम बात करें होल नंबर तो 0 से लेकर के प्लस वाली। फिर नेचुरल की बात करेंगे तो ये केवल सेपरेट अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होंगे तो प्लस के, होल नंबर क्या होंगे तो नेचुरल और जीरो को मिला के बोलेंगे। इंटीजर की बात करेंगे तो नेचुरल और होल और इंटीजर तीनों को मिला के बात करेंगे। रेशनल में तो चारों को मिला के, है ना, और अगर रियल नंबर तो इस पांचों को मिला के रियल नंबर हो जाएगा। इमेजनरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, नाराज़ हो रहा है बगल में क्योंकि ये इससे भी बात नहीं की गई। इमेजनरी क्या था, इमेजनरी हमारा था कि जो माइनस की वैल्यू होती हैं वो हमारी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारे इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, अब इन दोनों यानी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे 2 प्लस और ये -3, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर हम बात करें कि 9 और प्लस और √3i यानी आयोटा, ठीक, सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नंबर्स का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और लगातार जुड़े रहिए और इस तरीके से हमें
उत्साहित करते रहिए कि हम आपके पास लगातार वीडियो भेजते रहें, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।